आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गुजरात राज्य के पंचमहल जिले की हालोल तहसील के सुरा गांव में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं मणिलाल भाई नायक का परिवार, जिसकी कहानी सुनकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा। मणिलाल भाई के पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है और वे अपनी बहन के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर हैं। कुछ समय पहले उनके बेटे का निधन हो गया था और अब उसके 4 छोटे छोटे बच्चे मणिलाल भाई के साथ रह रहे हैं। एक और बुजुर्ग की बेबसी, दूसरी ओर मासूम बच्चों का भविष्य, इन हालातों ने इस परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत लेकर पहुंची और इनके जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई। देखिए पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। दोस्तों, अपने वेदों शास्त्रों में अन्न की महिमा को कलम तोड़ लिखा हुआ है और अपने जो संत हैं, संतों महंतों ने भी अपनी वाणियों के माध्यम से अन्न की महिमा को बताया हुआ है, जिसमें परमेश्वर कबीर साहिब अपनी वाणियों के माध्यम से बताते हैं कि अन्न देवा मांगत फिरे, साहिब सुने ना कान। और एक दूसरी वाणी में बताते हैं कबीर परमेश्वर जी, भूख्यो भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। मतलब जी, आप जिन दुखी पीड़ितों को, भूखे को अगर भोजन खिलाते हो तो सीधा वो भगवान को पहुंचता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं योगेश एसए न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एसए न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के पंचमहाल ज़िले में, और ये पंचमहाल ज़िले का हालोल तहसील है और हम अभी सूरा गांव में स्थित है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत ऐसे गरीब असहाय लोगों को ढूंढा जाता है और उनकी मदद की जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आज ये सूरा गांव में एक मणिलाल टूटा भाई करके एक पीड़ित एक घर मिला हुआ है जो यहाँ पे मौजूद है। अभी वो जो मणिलाल भाई है, उनकी क्या परिस्थिति है, कितने समय से वो यहाँ पे पीड़ित रह रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, हम अपनी पूरी रिपोर्ट में आपको बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो ये मेरे पीछे मणिलाल भाई टूटा भाई का घर है, देख सकते हो, पूरा टूटा हुआ घर है। यहाँ पे एंट्रेंस है। अभी हम अंदर जाएंगे, थोड़ा झुक के जाना पड़ रहा है। एंट्रेंस भी केवल ये लकड़ियाँ लगा के बनाया हुआ है। ये एक पुराना सा दरवाज़ा है, जंग लगा हुआ है। इधर हम आएंगे तो ये चारों तरफ जो दीवार देख रहे हो, ये दीवार केवल लकड़ियों की बनाई हुई है, सपोर्ट बना के दिया हुआ है। पीछे ये ऊपर सीलिंग जो है ये पत्रे की लगाई हुई है। सीलिंग थोड़ी अच्छी है, लेकिन नीचे जो फर्श देख रहे हो, फर्श तो मिट्टी का बनाया हुआ है। ये यहाँ पे इनका चूल्हा है जहाँ पे खाना बनाते हैं। आज तो शायद इन्होंने कुछ खाना नहीं बनाया ऐसा लग रहा है, आग तो जली हुई नहीं है। बाजू में ये कुछ छोटा सा कुछ है, और यहाँ पे इनके कुछ कपड़े लगाने का कुछ है, डोरी यहाँ पे उन्होंने लटकाई हुई है। इधर कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे बर्तन है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि सारी जो भी एक एक चीज़ों को वो अच्छे से ध्यान से बताए, क्योंकि जो दीवार है वो चारों तरफ से नहीं है, केवल एक लकड़ियों को इकट्ठा करके केवल एक सपोर्ट ही बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मणि भाई की अपने घर की कंडीशन। ऐसी कंडीशन में वो रहते हैं। यहाँ पे एक दो खटिया है जिस पे वो सोते हैं। ये जो है मणिलाल भाई जी हैं, इनसे ही सीधा बातचीत करेंगे। दादा, केवी तबीयत है तुम्हारी? તબિયત આમ થાય, 1 વર્ષ થઈ ગયું. અત્યારે તે મારે એક છોકરો હતો એ ઓફ થઈ ગયો, અને આ છોકરાનો છોકરો ત્યાર થઈને લઈને બેઠો છું. છોકરાને શું થયું હતું દાદા? છોકરાને એવી બીમારી લાગી એટલે એ ઓફ થઈ ગયો. કેટલા તમારા છોકરા છે? 4. 4 છે.
બધા સ્કૂલે જાય છે બધા? હા જાય છે, આ એક બાલ મંદિરમાં જાય છે. दर्शकों, दादाजी का कहना है कि बीमारी के चलते उनके बेटे की 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उनके बेटे के 4 छोटे बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। 4 बच्चों में से 3 स्कूल जाते हैं और एक बाल मंदिर में जाता है। દાદા અત્યારે તમારી કન્ડિશન કેવી છે? તમારું ગુજરાન કઈ રીતના ચાલે છે? અત્યારે તો હવે આ અમારે બેન છે એ રોટલા બનાવી આલે છે ને એ આપે ત્યારે આ છોકરાને ખવડાવું છું. તમે કંઈ કમાતા નથી દાદા? મારે આ એક હાથે અપંગ થઈ ગયો છું, આ કંઈ પકડાતું નહીં, કામ થાય એમ છે નહીં. તો બીજી કોઈ ઇન્કમ નથી તમારે? બીજી કોઈ નહીં. તમારી બેન અગર બનાવીને આપે તો તમારે ખાવાનું? ખાવાનું અમારી બેન બનાવી આલે તો ખાવાનું, બીજી કોઈ આવક નહીં તમારે? બીજી કોઈ આવક નહીં, કોઈ આવક નહીં. दादाजी बता रहे हैं कि उनकी बहन है, वह रोटी बनाकर देते हैं तो बच्चों को खिलाते हैं। दादाजी का एक हाथ काम नहीं करता है, इसलिए कोई काम नहीं हो पाता है और कमाने का भी कोई जरिया नहीं है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो अभी इनको क्या क्या खाद्य सामग्री दी गई है एक एक करके सब आपको बताएंगे। सूखा दूध, 2 किलो चीनी, 1 लीटर सरसों का तेल, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ, हरी मूंग की दाल, काले चने, पीली मूंग की दाल, चना दाल, कपड़े धोने का साबुन, अचार, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, टाटा नमक, टाटा चाय, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 15 किलो आटा, 5 किलो चावल। तो अनुमान यहाँ पे 15 से 20 टोटल सामग्री इनको खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको प्रोवाइड की गई है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो यहाँ की हैंडलिंग की सेवा देखते हैं। उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब, सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम तेजस दास है, मैं गोधरा पंचमहल से हूँ। सर ये जो मुहिम आपके संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है और इस पीछे मैं बैनर भी पढ़ पा रहा हूँ, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो इसका थोड़ा हमें ओवरव्यू डिटेल दीजिए। ओके, अब हमारे गुरुजी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत की हुई है। हमारा एक गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है, मतलब कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भूखा रहे और भूखा सोए, कोई भी ऐसा बच्चा भी नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुजी ने बताया रखा है कि ऐसे परिवार ढूंढो। अभी आप देख रहे हो, आपने देखा है अभी बारिश का माहौल है, बारिश भी चल रही है, फिर भी हम जो गुरुजी के आदेश अनुसार जो भी शिष्य है, अभी एक परिवार ऐसा है कि जो उस मणिलाल करके हालोल में हम आए हुए हैं, उसके मम्मी पापा है नहीं, उसके दादा के साथ रह रहे अभी, तो उनके परिवार की हमारे गुरुजी का आदेश आया था कि इधर इस परिवार को राशन देना है। तो वो अभी बारिश भी हमने नहीं देखी और ये सेवा करने तुरंत ही हम लोग पहुंच गए इधर। वो तो सर वाकई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बारिश भी चल रही है। और भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी के कोई कार्य से चलते हैं? हाँ जी, हमारे गुरुजी के और भी बहुत सामाजिक कार्य में पहले नंबर पे आते हैं। मतलब कि आप देखोगे कि दहेज मुक्त विवाह जो 17 मिनट में रमणी मतलब विवाह हो जाता है, सभी देवी देवताओं के अंदर स्तुति आ जाती है। दूसरी चीज़, आपके नशा मुक्त भारत का अभियान संत रामपाल जी महाराज ने शुरू किया है। आज उनके लाखों शिष्य होंगे जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर रहे हैं। सर ये राहत सामग्री इनको कब तक मिलेगी? ये सामग्री आजीवन इनको मिलेगी। हाँ, लेकिन हमारे गुरुजी का एक सख्त आदेश है, जो कोई भी परिवार जो गुरुजी ने बताया हुआ है कि ये परिवार में राशन मुफ्त मिलेगा आजीवन, लेकिन कंडीशन उनकी ये रहेगी कि कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और ना ही मांसाहार करना चाहिए। ये सख्त हमारे गुरुजी के आदेश है। जी का आदेश पालन नहीं करेंगे तो ये राशन जो है वो मिलना बंद हो जाएगा वो उस परिवार को। धन्यवाद सर। अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो यहाँ की व्यवस्था ये देख रहे हैं। अभी इनको पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है और आपका परिचय दीजिए। नाम है जगदीश दास। कहाँ से हो? हालोल से हूँ। ये जो भी व्यवस्था आप देख रहे हो, अभी ये राहत सामग्री है। यहाँ पे जो छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, दादाजी हैं, तो ये जो राहत सामग्री है
मान लो ये ख़त्म हो जाती है तो फिर दूसरी प्रोवाइड फिर से होगी इनको? हाँ, फिर से प्रोवाइड होगी। जैसे हम ये कार्ड दे रहे हैं उनको, तो ये कार्ड में जैसे कार्ड में नंबर दिया हुआ है, वो नंबर से जो उनकी राहत सामग्री ख़त्म हो जाती है, उनके 4 दिन पहले वो हम कांटेक्ट करेंगे तो हम उनसे फिर से पहुंचा देंगे कार्ड के माध्यम से। कार्ड के माध्यम से। ये राहत सामग्री इनको कब तक दी जाएगी? आजीवन दी जाएगी फिर यहाँ? आजीवन दी जाएगी। आजीवन? हाँ, आजीवन दी जाएगी सबको? सबको। जी जी। अभी कार्ड क्या इनको देने वाले हो आप? हाँ, क्या उसकी कोई कंडीशन रखी है राहत सामग्री देने की? कंडीशन में ये रखा, अगर ये परिवार में कोई मांस भक्षण करेगा या कोई व्यसन करेगा तो ये सेवा तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। मतलब नशा करते हैं या मांस खाते हैं तो ये जो सेवा है पूरी कर दी जाएगी? हाँ, बंद कर दी जाएगी। तो जी जी, धन्यवाद सर। सच है। अभी दोस्तों ये जो मणिलाल भाई है उनके आसपास के उनके पड़ोसी है जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे ये गांव के लोग हैं, इनको हिंदी नहीं आती है, इनको इनकी लोकल भाषा में इनसे बातचीत करेंगे। काका केवी છે તબિયત તમારી? નામ શું છે તમારું? પારસિંગ પારસિંગભાઈ। હા પારસિંગભાઈ, આજે કાકા છે મણિલાલભાઈ, એમાં તમે ઓળખો છો? હા ઓળખો પાડોશી છે. પાડોશી છે? હા પાડોશી છે. એમની ઉંમર કેટલી છે દાદા? અમને 65 છે એવડો. 65 65? હા 65 છે. હવે કાકા હું તમને એક સવાલ પૂછું છું કે આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા એમને આવી અન્નપૂર્ણા મુહિમનો લાભ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા ચલાવવામાં આવ્યો છે અને એમને આ રાશન સામગ્રી આપવામાં આવી છે। તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ એવું કામ કર્યું છે કે આપણે એક કહેવત હોય છે ને કે જે ગરીબ માણસ હોય છે ને એનો કેવલ ભગવાન હોય છે ને એ ખાલી ભગવાનના ભરોસે જ રહેતા હોય છે। તો આ સંત રામપાલજી મહારાજજીએ આવી જે કાર્ય કર્યું છે, તમે શું કહેવા માંગો છો? એ સારું કર્યું છે, મહારાજને ખૂબ ખૂબ અભિવંદન આપું। સારું કર્યું છે महाराजे। दर्शकों, मणिलाल भाई जी के पड़ोसी पारसिंग भाई भी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और वह संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। दोस्तों, अभी ये मणिलाल भाई है और उनको अभी जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके आदेश से लाए थे, अभी उनको यहाँ पर वितरित कर दिए। अभी आए जानते हैं उनको कैसा लग रहा है। दादा केवं लागे છે? હા હવે સારું। આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ રાહત સામગ્રી તમને આપી છે, બધું ખાવાનું બધું જેટલું છે તમે જોયું બધું આપ્યું છે, તમને કેવું લાગે છે? બસ બહુ સારું। દાદા, આપણે ગામડામાં ને એક કહેવત હોય છે કે જે ઇન્સાન દુઃખી હોય છે ને એ હંમેશા ભગવાનને યાદ કરતું હોય છે અને એનો એ ટાઈમ પર ખાલી ભગવાનનો સહારો હોય છે। તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજ તમારા માટે ભગવાન બનીને આવ્યા છે, તો કેવું લાગે છે તમને? સારું 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 આવું લાગે છે? સારું સારું। આવું કોઈ વાર કોઈ હેલ્પ કરી, તમને મદદ કરી? નહીં कोई मदद नहीं करी? ओके दादा। दर्शकों, दादाजी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो यह राशन सामग्री मिली है उससे उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ना ही बारिश देखते, ना ही भूकंप देखते, ना ही बाढ़ देखते हैं। हर हालत में उनके संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर वो खड़े उतरते हैं। और यहाँ पे एक हमें जीता जाता एग्जाम्पल देखने को मिला है। इतनी बारिश में भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके आदेश से, जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो गरीब लोगों को ढूंढ के उनको रेशन देती है, उनको कपड़ा रोटी और मकान प्रोवाइड करवाती है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको रेशन दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। बने रहे ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब